गुड इवनिंग स्टूडेंट। साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत टॉपिक लेकर आई हूँ। इंग्लिश नेम है थियरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। 2 टाइप्स हैं इसके, प्राचीन सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत। नंबर 1 है सामान्य शक्ति सिद्धांत, जनरल फैकल्टी थियरी। दूसरा नाम है इसका विधिक अनुशासन सिद्धांत, फॉर्मल डिसिप्लिन थियरी। नंबर 2 है आवयविक एकता सिद्धांत, ऑर्गेनिज्म यूनिटी थ्योरी। नंबर 3 औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण, फॉर्मल मेंटल ट्रेनिंग। नंबर 4 मैंने नीचे लिख रखा है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, थियरी ऑफ मेंटल फैकल्टीज। आधुनिक सिद्धांत में 5 पार्ट है। नंबर 1 है समान तत्वों का सिद्धांत, जिसके हम समरूप तत्वों का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिपादक हैं इसके थॉर्नडाइक। नंबर 2 सामान्यीकरण का सिद्धांत, प्रतिपादक हैं C.H. जुड़। नंबर 3 सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, जिसे द्वितत्व सिद्धांत कहते हैं। प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। नंबर 4 पूर्णाकार सिद्धांत, जिसे हम गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें वर्दिमर, कोफका, कोहलर तीनों आते हैं। नंबर 5 आदर्शों का सिद्धांत, जिसे मूल्यांकन का सिद्धांत कहते हैं। इसके प्रतिपादक बागले माने जाते हैं। नंबर 1 सामान्य शक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मन में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्र शक्तियाँ निहित होती हैं। विधिक अनुशासन से तात्पर्य है कि किसी एक चीज का अध्ययन किसी एक या अन्य शक्ति को तेज करता है तथा इसका परिणाम किसी दूसरे अध्ययन में अंतरण होता है। नंबर 2 आवयविक एकता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मन एक पूर्ण इकाई है जो स्वयं को निर्णय लेने, तर्क करने आदि गतिविधियों में व्यक्त करता है। ये शक्तियाँ उसी मन की केवल विशिष्ट गतिविधि या कार्य करने की विधि हैं। विधिक अनुशासन सिद्धांत में शब्द विधिक का अर्थ गति के रूप से है, न कि उसमें क्या क्या है, तथा अध्यापन में यही महत्वपूर्ण है। यदि गतिविधि का रूप तर्क को सम्मिलित करता है तो यह तर्क करने की शक्ति को तेज करेगा। चाहे विषय वस्तु कुछ भी हो, यह अन्य गतिविधियों के रूप में भी अंतरित हो जाएगा यदि रूप में वही शक्तियाँ सम्मिलित हैं। यह सिद्धांत 2 बातों पर जोर देता है। नंबर 1 है पदार्थ का रूप, दूसरा है अभ्यास। जॉन लोग भी इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं। वह कहते हैं वह शक्तियों को साथ लेकर पैदा होते हैं तथा ये शक्तियाँ कुछ भी करने में सक्षम हैं। केल्विन थॉमस ने जर्मन भाषा के महत्व पर जोर देते हुए कहा है, जर्मन भाषा का महत्व इसके तर्क शक्ति, निरीक्षण, अवबोध तथा समन्वय के प्रशिक्षण में है। नंबर 3 औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण। गेट्स व अन्य ने लिखा है, मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षण के द्वारा समान और समग्र रूप में किसी भी परिस्थिति में कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 4 मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। गेट्स व अन्य ने लिखा है, अवधान, स्मृति, कल्पना, तर्क, इच्छा, स्वभाव, कभी कभी चरित्र और अन्य गुण मानसिक शक्तियों के रूप में होते हैं। यह सभी शक्तियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, अतः इनको स्वतंत्र रूप से सक्षम बनाया जा सकता है। उपर्युक्त विचार से यह निष्कर्ष निकलता है कि मानसिक प्रक्रियाएं अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं और वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में समर्थ हैं, अतः इनका प्रशिक्षण ही सीखने में स्थानांतरण को बढ़ावा देता है। इस प्रक्रिया में अभ्यास के द्वारा मानसिक शक्तियाँ दृढ़ होती हैं। बाहों का व्यायाम जिस प्रकार मांसपेशियों को दृढ़ बनाता है,
उसी प्रकार मानसिक शक्तियों का अभ्यास मस्तिष्क को विकसित करता है।